हेलो दोस्तों, अप टू डेट फैक्ट्स की इन्फॉर्मेटिव सीरीज पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कुछ दिन पहले क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में आए हुए क्रैश को आप सभी ने देखा होगा। टेरा ल्यूना क्रिप्टो करेंसी अचानक क्रैश कर गई और इसके बाद इस क्रैश का असर दूसरे क्रिप्टो करेंसीज पर भी पड़ा। बात यहां तक पहुंच गई थी कि रेडिट पर टेरा ल्यूना फोरम के यूजर्स सुसाइड के बारे में पोस्ट करने लग गए थे। दोस्तों, आखिर ऐसा क्यों हुआ, आज हम इस वीडियो में इस क्रैश के रीजंस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस क्रैश के रीजंस को समझने से पहले हमें दो चीजों के बारे में जानना होगा। एक है स्टेबल कॉइन्स और दूसरा है एंकर प्रोटोकॉल। स्टेबल कॉइन्स भी एक टाइप की क्रिप्टो करेंसीज हैं जो कि ब्लॉकचेन के जरिए जनरेट की जाती हैं और यूजर्स इनको एक्सचेंजेस पर ट्रेड और अपने वॉलेट में स्टोर कर सकते हैं। लेकिन रिवायती क्रिप्टो करेंसीज और स्टेबल कॉइन्स में एक डिफरेंस है और वो है रिजर्व एसेट्स। नॉर्मली जो कंपनी स्टेबल कॉइन्स डेवलप करती हैं उनको इक्वल वैल्यू के रिजर्व एसेट्स स्टेबल कॉइन्स से लिंक करने पड़ते हैं और रिजर्व करने पड़ते हैं। ये रिजर्व एसेट्स फिएट करेंसीज जैसे कि डॉलर, कमोडिटीज जैसे कि गोल्ड या फिर दूसरे इस्टेब्लिश्ड क्रिप्टो करेंसीज जैसे कि बिटकॉइन वगैरह की सूरत में हो सकते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी ने $100 बिलियन के स्टेबल कॉइन्स जनरेट किए हैं। इसके बाद इस कंपनी को इन स्टेबल कॉइन्स को बैक करने के लिए $100 बिलियन वर्थ के रिजर्व एसेट्स चाहे हो करेंसी, कमोडिटी या फिर क्रिप्टो करेंसी की सूरत में हो, ओन करने पड़ेंगे। मान लीजिए कि इस कंपनी ने $100 बिलियन वर्थ स्टेबल कॉइन्स को 100 बिलियन रियल $US के साथ पेज किया है। इसके बाद अगर कोई व्यक्ति इस कंपनी का $1 वर्थ का स्टेबल कॉइन बाय करता है तो आगे जाकर वो व्यक्ति कभी भी अपने $1 वर्थ के स्टेबल कॉइन को रियल $1 से रिडीम कर सकता है या फिर एक्सचेंज कर सकता है। इसी तरह अगर कोई कंपनी अपने स्टेबल कॉइन्स को गोल्ड के साथ पेज करती है तो इस स्टेबल कॉइन्स के बायर्स अपने स्टेबल कॉइन्स को किसी भी वक्त एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गोल्ड के साथ रिडीम कर सकते हैं या फिर एक्सचेंज कर सकते हैं। स्टेबल कॉइन्स 4 प्रकार के हैं। फर्स्ट, fiat currencies backed stable coins, second commodity backed stable coins, third cryptocurrencies backed stable coins और fourth algorithmic stable coins। fiat backed stable coins वो हैं जो कि किसी फिएट करेंसी जैसे कि $US से बैक्ड हैं। एग्जांपल USD कॉइन या फिर USDC। ये स्टेबल कॉइन $US से 1:1 रेशियो में लिंक्ड है। कमोडिटी बैक्ड स्टेबल कॉइन्स वो हैं जो किसी कमोडिटी जैसे कि गोल्ड या फिर ऑयल वगैरह से बैक्ड होते हैं। इसका एक एग्जांपल है टेदर गोल्ड जो कि गोल्ड से बैक्ड है। क्रिप्टो करेंसीज बैक्ड स्टेबल कॉइन्स वो हैं जो कि किसी एस्टेब्लिश क्रिप्टो करेंसी से बैक्ड होते हैं। क्रिप्टो करेंसी बैक्ड स्टेबल कॉइन्स को समझने के लिए आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जानना होगा। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक सेल्फ एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम टूल है जो कि कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होने पर किसी भी ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट कर सकता है बिना किसी थर्ड पार्टी के हेल्प के। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए आप इलेक्ट्रॉनिक वेंडिंग मशीन्स का एग्जांपल ले सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वेंडिंग मशीन्स इस तरह प्रोग्राम्ड होती है कि अगर उसमें एक स्पेसिफिक वैल्यू की करेंसी डाली जाए तो एक स्पेसिफिक चीज निकल आती है। इसी तरह स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सेल्फ एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम टूल्स होते हैं जो कि कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होने पर किसी ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जिस तरह वेंडिंग मशीन में किसी तरह के मैकेनिकल हेल्प नहीं रखती, इसी तरह स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में भी किसी तरह के थर्ड पार्टी की हेल्प नहीं लगती। मेकर DAO का स्टेबल कॉइन DAI एक क्रिप्टो करेंसी बैक्ड स्टेबल कॉइन है। इसको ऐसे समझते हैं कि मेकर DAO ने एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया है जो कि इथेरियम के ब्लॉकचेन पर बेस्ड है। अगर किसी यूजर के पास ईथर क्रिप्टो करेंसी मौजूद है और वो यूजर मेकर DAO के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में अपने ईथर का डिपॉजिट करे या फिर लॉक करे तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की तरफ से उस यूजर को एग्जैक्ट सेम वैल्यू के DAI स्टेबल कॉइन्स एज अ लोन इशू किए जाते हैं। DAI स्टेबल कॉइन की वैल्यू $US की वैल्यू को मिरर करती है। अगर उस यूजर को अपनी ईथर क्रिप्टो करेंसी वापस चाहिए तो वो यूजर उसको इशू किए गए DAI स्टेबल कॉइन्स को डिपॉजिट करके अपनी ईथर क्रिप्टो करेंसी को वापस ले सकता है। इस लोन इशू और रीपेमेंट प्रोसीजर में किसी भी थर्ड पार्टी की हेल्प नहीं लगती और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए आसानी से काम हो जाता है। एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन्स ये वो स्टेबल कॉइन्स हैं जो किसी करेंसी या फिर कमोडिटी से लिंक नहीं होते बल्कि मार्केट में इनकी डिमांड को देखते हुए एल्गोरिथम्स के जरिए इनकी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है। डिमांड्स को देखते हुए एल्गोरिथम इन कॉइन्स को खत्म कर देता है या फिर नए कॉइन्स क्रिएट कर देता है। इसको ऐसे समझते हैं कि इमेजिन कीजिए आपने एक ऐसा वाटर मोटर और वाटर टैंक बनाए हैं जो कि प्रोग्राम्ड हैं। इसमें 2 मार्किंग्स हैं, एक मैक्सिमम वाली और एक मिनिमम वाली। इस मोटर को और टैंक को पावर सप्लाई के साथ ऐसे जोड़ा गया हो कि अगर किसी दिन टैंक में से पानी ज्यादा यूज हो और कम होते हुए मिनिमम मार्क तक आ जाए तब मोटर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए और अगर पानी भरते हुए मैक्सिमम मार्क के पास चला जाए तो मोटर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए। एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन्स भी ऐसे ही प्रिंसिपल पर काम करते हैं। दोस्तों, अब आते हैं टेरा लूना के क्रैश की तरफ।
टेरा यूएसडी या फिर यूएसटी एक अल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन है जो कि अपनी सिस्टर करेंसी टेरा लूना के जरिए अपनी वैल्यू को एक यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर के करीब मेंटेन रखता है। दोनों करेंसीज एक कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम के जरिए लिंक्ड हैं। अगर किसी बंदे के पास यूएसटी स्टेबल कॉइन्स मौजूद हैं तो वो यूएसटी के एक यूनिट को बर्न कर सकता है क्रिप्टो करेंसी टेरा लूना के एक यूनिट को मिंट करने के लिए। इसी तरह अगर किसी बंदे के पास टेरा लूना क्रिप्टो करेंसी मौजूद है तो $1 वर्थ ऑफ टेरा लूना यूनिट को बर्न कर सकता है 1 यूनिट ऑफ यूएसटी स्टेबल कॉइन को मिंट करने के लिए। ये दोनों करेंसीज आपस में इंटरलिंक्ड हैं। टेरा लूना की वैल्यू हमेशा फ्लक्चुएट होती रहती है और टेरा यूएसटी की वैल्यू $1 के करीब मेंटेन रहती है। दोस्तों इसको ऐसे आसानी से समझते हैं। मान लीजिए किसी दिन यूएसटी की वैल्यू $1 से कम होकर 0.99 सेंट तक आ जाती है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि 1 यूएसटी को बर्न करके हम $1 वर्थ ऑफ लूना को क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसे में ऐसे लोग जिनके पास यूएसटी मौजूद है और उनको पता है कि इसकी वैल्यू 0.99 सेंट है, तो ऐसे सभी लोग यूएसटी को बर्न करके लूना मिंट करते हैं और 1 सेंट का प्रॉफिट कमाते हैं। जब इतने सारे लोग यूएसटी को बर्न करके लूना को मिंट करेंगे तो मार्केट में यूएसटी की सप्लाई कम होगी और यूएसटी की वैल्यू 0.99 सेंट से बढ़कर $1 हो जाएगी। इसी तरह यूएसटी की वैल्यू $1 तक मेंटेन रहती है। दोस्तों अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि किसी दिन यूएसटी की वैल्यू $1 से बढ़कर $1.01 हो गई। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि $1 वर्थ ऑफ लूना इज इक्वल टू 1 यूएसटी स्टेबल कॉइन्स। अब जिन लोगों के पास टेरा लूना क्रिप्टो करेंसी है वो सोचते हैं कि हम अगर $1 वर्थ ऑफ लूना को बर्न करेंगे तो हमें 1 यूएसटी मिलेगा जिसकी वैल्यू अब $1.01 है। ऐसे लोग लूना को बर्न करके यूएसटी को मिंट करने लग जाते हैं। इसके बाद मार्केट में यूएसटी की सप्लाई ज्यादा हो जाती है और यूएसटी की वैल्यू $1.01 से कम होकर $1 तक आ जाती है और $1 पर मेंटेन रहती है। दोस्तों दोनों क्रिप्टो करेंसीज मार्केट पर भी साथ साथ में ट्रेड होती रहती हैं। अब लूना क्रैश क्यों हुआ? जैसे कि हमने आपको बताया कि दोनों करेंसीज के बीच एक लिंकिंग मैकेनिज्म था। बेसिकली इस मैकेनिज्म के एल्गोरिथम और प्रोग्रामिंग के टूटने की वजह से लूना क्रैश हुआ। अब ये बैलेंस क्यों टूटा? इसका कारण था टेरा का एंकर प्रोटोकॉल। अब एंकर प्रोटोकॉल क्या चीज है? दोस्तों एंकर प्रोटोकॉल को आप अपने सेविंग्स बैंक अकाउंट की तरह समझ सकते हैं। बस फर्क इतना है कि बैंक आपको पैसे डिपॉजिट करने पर इंटरेस्ट देता है और एंकर प्रोटोकॉल आपको अपने यूएसटी स्टेबल कॉइन्स डिपॉजिट करने पर इंटरेस्ट देता था। अपनी यूएसटी एंकर में डिपॉजिट करने पर एंकर तकरीबन 20% इंटरेस्ट दे रहा था। लोगों को ये फायदे की डील लगी और लोग 20% इंटरेस्ट के लिए अपने अपने यूएसटी एंकर में डिपॉजिट करने लगे। ये नंबर बढ़ते बढ़ते इतना पहुंच गया कि पूरी दुनिया में मिंटेड यूएसटीज में से 75% यूएसटीज एंकर में डिपॉजिट थे। यूएसटीज का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन $18 बिलियन था, जिसमें से के $14 बिलियन के यूएसटीज एंकर में डिपॉजिटेड थे। टेरा बिल्डर्स इन सारे डिपॉजिटर्स को 20% इंटरेस्ट नहीं दे सकते थे, इसलिए टेरा बिल्डर्स ने मार्च 2022 के आखिर में 20% इंटरेस्ट रेट को चेंज करके उसकी जगह वेरिएबल इंटरेस्ट रेट रख दी। इसके बाद इंटरेस्ट रेट कम होनी थी और फ्यूचर इनकम पर डिसाइड होनी थी। इसके बाद एंकर डिपॉजिटर्स ने एंकर से यूएसटीज को विड्रॉ करना शुरू किया और कुछ लोगों ने यूएसटीज को दूसरे स्टेबल कॉइन्स के साथ एक्सचेंज किया। जिन लोगों ने यूएसटीज को विड्रॉ किया था उन लोगों ने यूएसटीज को बर्न करके लूना को मिंट करना शुरू किया। इतनी बड़ी क्वांटिटी में लूना की सप्लाई होने पर लूना की वैल्यू गिरना शुरू हुई। इसके बाद भी लोग यूएसटी को बर्न करके लूना मिंट करते रहे और बात यहाँ तक आ गई कि $1 वर्थ ऑफ लूना एक यूएसटी स्टेबल कॉइन के बराबर नहीं रहा। इसके बाद दोनों का बैलेंसिंग मैकेनिज्म ही डाउन हो गया। अब इस पॉइंट पर आकर लूना और यूएसटी दोनों क्रैश कर गए और लूना की वैल्यू लिटरली 0 ही हो गई। इसके साथ साथ यूएसटी की वैल्यू भी $0.1 से भी नीचे चली गई। दोस्तों इस क्रिप्टो क्रैश की वजह से दुनिया में लोगों ने अपने हजारों करोड़ रुपए गंवाए। टेरा बिल्डर्स की तरफ से रेस्क्यू प्लान भी ट्राई किया गया लेकिन कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। इस इंसिडेंट के बाद दुनिया में क्रिप्टो करेंसी मार्केट की रेगुलेशन के लिए आवाजें उठ रही हैं। स्टेबल कॉइन्स जिनको के काफी स्टेबल समझा जाता था, इस क्रैश के बाद उनकी स्टेबिलिटी पर भी आवाजें उठ रही हैं। स्टेबल कॉइन्स को डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस का फाउंडेशन माना जाता है और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस को फाइनेंस का फ्यूचर माना जाता है। इस इंसिडेंट से हमें ये सीख मिलती है कि स्टेबल कॉइन्स को अगर सही से मैनेज नहीं किया जाता तो वो इंडिविजुअल ट्रेडर्स के साथ साथ पूरे क्रिप्टो मार्केट के लिए डेंजरस सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों इसके साथ साथ मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी क्रिप्टो करेंसी या फिर उससे रिलेटेड किसी एसेट में इन्वेस्ट करने से पहले उसके डिटेल्स, बेसिक्स और वर्किंग प्रोसीजर के बारे में सही से जान लें, वरना आपको बाद में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। दोस्तों टेरा लूना क्रैश और स्टेबल कॉइन्स पर बनाई गई हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी के साथ साथ हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।